साथियों नमस्कार। आज मैं सभी जितने भी साथी मेरे बीएड करने वाले हैं और जिन्होंने बीएड कर लिया, उन सभी से 2 बातें करने के लिए आया हूँ। मित्रों, जो आज स्थिति हमारी बीएड वालों की हो रही है ना, शायद ऐसी स्थिति मैंने पूरे इंडिया में किसी की भी नहीं देखी है। कितने यानी कि लगभग 16 से 20 लाख स्टूडेंट ने बीएड किया हुआ है। अब आप सोचिए, हर स्टेट में क्या वैकेंसी आ रही है? नहीं आ रही। मतलब इतनी दयनीय स्थिति हमारे बीएड वालों की हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये बात देख कर के, क्योंकि साथियों जब मैं वैकेंसीज़ का वीडियो डालता हूँ तो मुझे पता है, हर स्टूडेंट का ये कमेंट आता है कि सर पीजीटी की वैकेंसी है या नहीं है? सर टीजीटी की वैकेंसी है या नहीं है? तो मतलब इतनी बड़ी दुविधा है बीएड वालों के साथ। मैं अदर जो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने नर्सिंग की हुई है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक की हुई है, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, मतलब उस क्षेत्र में इतनी बेरोज़गारी नहीं है, जितनी बेरोज़गारी आज बीएड वालों की स्थिति हो रही है। आपने देखा होगा साथियों कि प्राइवेट स्कूल के अंदर हम कभी भी जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा मतलब पहले आजकल तो प्राइवेट स्कूल में भी आपने देख रहे होंगे कि पहले पेपर ले रहे हैं, उसके बाद में आपका डेमो ले रहे हैं, उसके बाद में आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद में जब आपसे बात की जाती है, तो फिर बहुत बड़ी बार्गेनिंग आपसे की जाती है। 5,000 रुपए देंगे, फिर आप मना करते हो कि 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, मतलब हाईएस्ट पेमेंट आजकल ऐसा होता जा रहा है। साथियों एक बात बताओ कि एक इंसान जिसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में वो इंसान पहुँच चुका है कॉम्पिटिशन की तैयारी करते-करते, यानी कि जब जवानी में कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगा था, तो वो ये सोचिए कि किशोर अवस्था में कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगा है और आज उसकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि वो कहीं का भी नहीं रहा। तो मित्रों, अगर मैं बात अगर सही बता रहा हूँ तो आपका कमेंट आना चाहिए। साथियों ये बहुत दुःख होता है इस चीज़ के लिए। किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो इतना सा पेमेंट मिलता है कि मतलब हम हमारे घर परिवार को नहीं चला सकते। ये कंडीशन है। माना कि हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल में उनके साथ बाउंडेशन हो या वो इतना खर्चा नहीं उठा पाते हो, ये अलग बात है। लेकिन क्या सारे ही प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं? मैं किसी प्राइवेट स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्या सारे ही प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं? नहीं है ना ऐसे। तो भई एक बात बताओ, जो व्यक्ति आपके यहाँ पर कंटिन्यू वर्क कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, तो आप उनके लिए कुछ तो कर ही सकते हो ना। कर सकते हो भाई। एक बात बताओ, इतना पेमेंट तो उसको दे सकते हो ना कि उसका घर परिवार चल सके, तो देना चाहिए स्कूल को। लेकिन साहब नहीं। और आजकल इतना बड़ा सिस्टम हो चुका है कि आपको 7:30 बजे बुलाया जाएगा, 3 बजे आपको छोड़ा जाएगा। इतनी दयनीय स्थिति हमारे बीएड कैंडिडेट की हो रही है। आप देखे होंगे कि हर स्टेट में ऊँट के मुँह में जीरे के समान ऐसी वैकेंसीज़ आती है। इतने हज़ारों फॉर्म भरे जाते हैं, असफलता दर असफलता पर वो बेचारा बैठा रहता है, इतनी मुसीबतें वो झेलता रहता है। आखिरकार वो हार मान कर के कहीं न कहीं कोई न कोई जॉब करने लग ही जाता है। लेकिन आप सोचिए, अगर इसी तरह बीएड वालों की स्थिति होती रहेगी, तो क्या स्थिति, क्या भयानक स्थिति हो जाएगी। सरकार एक तरफ तो कहती है कि इतने सारे टीचर्स की ज़रूरत है, इतनी सारी वैकेंसीज़ खाली है, इतने सारे टीचर जॉइनिंग करवाएँगे, इतनी सारी पोस्टिंग देंगे, इतनी सारी वैकेंसीज़ आएगी। जब वैकेंसी आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, यानी कि आटे में नमक के समान वैकेंसी देखने को मिलती है। साथियों, आज मैं उन सभी बेरोज़गार जो बीएड वाले जो मेरे भाई-बहन हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के साथ-साथ आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। साथियों, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पढ़ाई नहीं करता, सब पढ़ाई करते हैं। आप खुद देखिए, सब मेहनत करते हैं। कौन नहीं लगना चाहता जॉब? कौन नहीं लगना चाहता गवर्नमेंट जॉब? जहाँ तक उसकी हिम्मत होती है, जहाँ तक उसकी ताकत होती है, जहाँ तक वो कर सकता है, उतनी मेहनत करना चाहता है और करता है। जब असफलता दर असफलताएँ मिलती है ना, तो वो टूट जाता है। आखिरकार फिर सोचता है कि यार अब मैं नहीं कर सकता। तो ये स्थिति आज हमारे बीएड भाइयों की हो चुकी है। आप देखोगे कि यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, राजस्थान में हर जगह पर इतने जितने परेशान आज बीएड वाला है ना, उतना शायद मुझे लगता नहीं है कि कोई बीएड वाला होगा। या कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाला होगा या कोई दूसरे स्ट्रीम वाला होगा या कोई दूसरा जिसने डिप्लोमा किया हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि जितना परेशान आज बीएड वाला। तो बीएड वालों के साथ ही ये अन्याय क्यों? ये बीएड वालों के साथ ही क्यों हो रहा है? सरकार को सोचना चाहिए, या तो आप बीएड ही बंद कर दीजिए ना, क्यों करवाते हो बीएड? हाँ, कंटिन्यू हर साल लगातार आपने देखा होगा इस बार
1 लाख सीटें हैं, फॉर्म गए 97,000। एक ज़माना ऐसा था कि बीएड में सिलेक्शन नहीं होता था। आप सोचिए, एक टाइम ऐसा था कि बीएड में सिलेक्शन नहीं होता था, पीटीटी में सिलेक्शन नहीं होता था। सोचिए, बीएड के कॉलेज नहीं मिलते थे और आज ऐसी कंडीशन है कि मतलब बुरी दशा हो चुकी है। हाँ, 1 लाख सीट पे 97,000 फॉर्म गए और 97,000 में से मुझे लगता है कि 20,000 तो पेपर देने के लिए ही नहीं जाएंगे। आप सोचिए, इससे तो बढ़िया है ना कि वो नर्सिंग कर ले, इससे तो बढ़िया है ना कि वो कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमा कर ले, आईटीआई कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले। हाँ, बेचारा बीएड करता है, सोचता है कि कहीं मैं मास्टर बन जाऊंगा, परिवार का पालन पोषण करूंगा। साथियों, एक बात बताइए कि ये सच्चाई है या नहीं है? जो दयनीय स्थिति आज बीएड की हो चुकी है, वो क्या सच्चे है? ये सत्य घटना है ये। आपने देखा होगा जिस तरह से स्कूल के अंदर उसके साथ बर्ताव किया जाता है। अभी मैंने एक टीचर का वो देखा था कि बेचारे को, उसने इतनी मेहनत करी, हर किसी को सिखाया उसने, और उसी को ही निकाल दिया। आप सोच, अरे उसने यही तो बोला था ना कि साहब, मैं इतने सालों से वर्क कर रहा हूँ, कहीं न कहीं मेरा योगदान भी यहाँ रहा होगा, लेकिन उसी के साथ कर दी ये घटना। और वो जो मीठा ज़हर साथियों, वो जो मीठा ज़हर हमें मिलता है ना, वो ज़हर के समान ही मान के चलिए। आपको मरने नहीं देगा और आपको जीने भी नहीं देगा। इतनी बुरी दशा कर देगा आपकी। अब एक बात बताओ, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए में क्या होता है? कुछ नहीं होता आज इस ज़माने में। और हम लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और उसी के साथ-साथ अपने जीवन को यापन करते रहते हैं और समय निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है और हाथ मलते हुए रह जाते हैं। मेरे बीएड्स भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास समय हो ना, जब आपके पास टाइम हो, जी तोड़ मेहनत कर लेना, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या सामने होती है। मेहनत इतनी करना, इतने दिल और दिमाग से मेहनत करना कि बस या आर-पार की लड़ाई लड़नी है, लेकिन अगर आपने लड़ाई नहीं लड़ी, तो जो दयनीय स्थिति आज बीएड की स्थिति हो रही है ना, ऐसी किसी की भी नहीं होगी। बहुत सारे मेरे भाई-बहन हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, लगातार 8 से 10 साल उनको मेहनत करते हुए हो गए। ऐसे भाई-बहन हैं, अरे मैं आपसे बता रहा हूँ ना, 40-40 साल, 45-45, 43-42 साल के कैंडिडेट बेचारे। क्या आप मुझे बताओ, क्या वो 42-43 साल में तैयारी करना उसने शुरू किया होगा? आप खुद सोचिए। हाँ, कितने साल में उसने तैयारी करना शुरू किया होगा? 28 साल का जब उसकी उम्र होगी, 27 साल की जब उसकी उम्र होगी, तब उसने बीएड किया होगा। या उसने तैयारी करना शुरू किया होगा। आज बहुत सारे कैंडिडेट की उम्र जो है 40 से 42-43 साल की हो चुकी है। क्या वो नौकरी लगना नहीं चाहते? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? लेकिन पेपर दर पेपर भटकते रहते हैं बेचारे। आज उनकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि उनको अपना परिवार भी पालना है, अपने सपने भी देखने हैं, लेकिन सपने हकीकत में कब बदलेंगे ये वो खुद भी नहीं जानता है। मित्रों, आपको मैं बता दूँ कि हमारे इस भारतीय इतिहास में जो स्थिति में मेरे को नज़र आई है, वो बीएड वालों की सबसे बुरी स्थिति नज़र आई। मेरे मित्रों, अगर आप बीएड कर रहे हो ना, ये सोच लेना कि जिस दिन बीएड में आपने एडमिशन लिया है ना, उसी दिन से तैयारी करना शुरू कर देना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हर साल पेपर का पैटर्न, परीक्षाओं का पैटर्न, परीक्षाओं की धांधलियाँ, पेपर का आउट होना, पेपर का बिकना, ये इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि मतलब एक तरह से घबराहट सी होती है इन चीज़ों को देख कर के। साथियों, अगर मेरी एक भी बात अगर सत्य है ना, तो आप खुद कमेंट करना कि सर वाक़ई में जो दयनीय स्थिति आज बीएड वालों की हुई है ना, शायद इस दुनिया में, शायद इस देश में किसी की भी या किसी की भी नहीं हुई होगी। अगर वो बीए करके ही रह जाता, वो कहीं न कहीं कोई काम कर लेता। लेकिन बीएड करने के बाद में एक छोटे से स्कूल में या किसी बड़े से स्कूल में उसको जॉइन करता है वो कैसे न कैसे। वहाँ पर उसकी स्थिति कैसी होती है? आप सोचिए, 7:30 बजे का व्यक्ति जाता है, 3:30 बजे घर आता है। आप सोचिए वो क्या करेगा? बाद में वो क्या कर पाएगा? आप सोचिए तो सही। 1:30 बजे अगर बच्चों की छुट्टी हो जाती तो उसे 1.5 घंटा एक्स्ट्रा रोका जाता है। क्यों भई? क्यों रोका जाता है? अब आप सोचिए, ये तानाशाही है नहीं तो क्या है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो साहब आप गलत कमेंट कर देना, लेकिन अगर मेरी एक भी बात में सच्चाई है ना, तो आपका कमेंट आना चाहिए। आपको सुनना है आज, मेरे पूरे वीडियो को देखना है आज, क्योंकि मैं त्रस्त हूँ इस चीज़ से, मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से।
क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को परेशानी उनकी देखता हूँ ना, मुझे मतलब इतना दुःख होता है, आँखों में आँसू आ जाते हैं। क्योंकि साथियों बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर क्या करें, बहुत परेशानी है, सर परिवार को पालना है सर, काम भी करना पड़ता है सर, मीठे ज़हर को भी पीना पड़ता है सर, इतनी बुरी स्थिति आज हो चुकी है। 27 साल की तैयारी करने लगा था सर, आज 42 साल की एज हो गई सर मेरी। सर 40 साल की एज हो गई मेरी। बहुत सारे साथी जब कॉल करते हैं, बहुत सारे साथियों के जब मैसेज आते हैं, इतना दुःख होता है ना, इतना दुःख होता है मतलब क्या बताएँ आपको। मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो साथी आज बीएड कर रहा है ना, तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर देना। और मेरी एक भी सच्चाई, अगर एक भी बात आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना साथियों। क्योंकि मुझे आज फ़ील हुआ ये कि जो स्थिति इस दुनिया में, इस देश में जो बीएड वालों की हुई है ना, अरे आप देखिए कितनी सी वैकेंसी आती है, हाँ? 10 सीट होती है, 1 लाख फॉर्म जाते हैं, आप सोचिए। 2.5 लाख, 2 लाख फॉर्म जाते हैं, 10 सीट होती है। कितना कॉम्पिटिशन है भाई, कैसे फाइट करेगा वो एक बंदा? हज़ारों रुपए बिगाड़ करके पेपर देने के लिए जाता है, आप सोचिए। डीएसएसबी में कितनी सी सीट आती है, पूरे इंडिया के फॉर्म भरते हैं, कितना कॉम्पिटिशन है। अलग से बार्गेनिंग, अलग से चीज़ें हो जाती है, हाँ? नॉर्मलाइज़ेशन हो जाता है, अलग-अलग शिफ्ट में पेपर लिए जाते हैं। नॉर्मलाइज़ेशन का भुक्तभोगी मैं खुद भी रहा हूँ साथियों, आप लोगों को बता दूँ। ये दर्द, ये दुःख मैं बयाँ नहीं कर सकता आपके सामने। आप खुद भी महसूस करते होंगे। मेरे भाई-बहन जो 35 साल, 40 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं, हो चुके हैं, लेकिन साथियों घबराना मत, घबराना मत, उम्र एक नंबर है, आपकी जीत होगी, जीतोगे आप। तैयारी करते रहें, करते रहें, करते रहें, जीत निश्चित होगी। साथियों, अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई अगर इन बातों में लगी है, तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपका कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।